22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पिल्लों ने जब हमारे 27 बेगुनाह नागरिकों की बेरहमी से हत्या की तो उन्होंने सोचा कि भारत चुपचाप आंसू बहाएगा। उन्होंने मासूमों के परिवारों को जिंदा छोड़ दिया और तंज कसते हुए कहा, जाओ मोदी को बता देना। उन्हें नहीं पता था कि मोदी जनता की बात सुनता है, उनके दुख को समझता है। 7 मई 2025 की रात जब घड़ी ने 1:44 का समय दिखाया, भारत की शेरदिल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकियों को ऐसा जवाब दिया कि उनकी रूह तक कांप उठी। पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के माथे का सिंदूर मिटाने की कोशिश करने वाले उन हरामियों को अब खुद मिट्टी में मिला दिया गया है। भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई विमानों ने, ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने और हमारे जांबाज सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान और पोके के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लगभग 80 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी गई। फिर मई की रात ने आतंकियों को यह एहसास करा दिया कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं जो चुपचाप सहता रहे। ये नया भारत है जो अपने नागरिकों के खून की एक एक बूंद का हिसाब लेता है। जब हमारे जांबाजों ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और अन्य आतंकी ठिकानों पर बमों की बौछार की तो आतंकियों की चीखें आसमान में गूंज उठीं। उन्होंने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने उन्हें दिखा दिया कि डर का मतलब क्या होता है। ये ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। भारत अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की हर उस मां की पुकार थी जिसने पहलगाम में अपने लाल को खोया। यह हर उस बहन की आह थी जिसने अपने जवान भाई की शहादत देखी। यह हर उस पत्नी का गुस्सा था जिसके माथे का सिंदूर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पिल्लों ने छीनने की कोशिश की। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पिल्लों की चीखें, उनके जलते ठिकाने और उनकी बिखरी लाशें ये गवाही दे रही हैं कि भारत का गुस्सा जब जागता है तो वह सब कुछ तबाह कर देता है। ये ऑपरेशन दुनिया को भी बता रहा है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। हमारी सेना, हमारी एकता और हमारा जज्बा हर उस दुश्मन को मिटा देगा जो भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया, एक सटीक और सुनियोजित सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी संगठनों के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के मुख्यालय, प्रशिक्षण शिविर और हथियार डिपो थे। ये ठिकाने आतंकी गतिविधियों के लिए रणनीतिक और संचालन केंद्र के रूप में काम करते थे, जहां से भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रची जाती थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये क्षेत्र लंबे समय से आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह रहे, जहां वे प्रशिक्षण, हथियारों का भंडारण और भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनते थे। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा और प्रमुख गढ़ माना जाता है। यह शहर आतंकी संगठन का मुख्य केंद्र था, जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और हथियारों का भारी भंडार रखा जाता था। यहाँ जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों में सैकड़ों आतंकी भारत के खिलाफ हमलों की ट्रेनिंग लेते थे। इसके अलावा विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर और अन्य घातक हथियारों के डिपो भी यहीं थे। मुरिद के लश्कर-ए-तैयबा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो भारत के खिलाफ कई बड़े हमलों जैसे 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार रहा है। सियालकोट आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने वाला एक रणनीतिक क्षेत्र था जो भारत की सीमा के करीब होने के कारण आतंकियों के लिए महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान में 5 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया: कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग,
भिम्बर, गुलपुर, ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए एक सख्त चेतावनी थी जो मसूद अजहर, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को शरण देता रहा है। ये संदेश था कि भारत के साथ खिलवाड़ मत करो, और यदि तुमने ऐसा किया तो भारत तुम्हें बख्शेगा नहीं। अब पाकिस्तान चाहे कितने भी ड्रामे रचे, बच्चों को ढाल बनाए या दुनिया के सामने रोने धोने का नाटक करे, लेकिन भारत ने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि वह बदला लेना जानता है। भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी। ये ऑपरेशन इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस महागाथा के रूप में दर्ज होगा जिसमें भारत ने अपने नागरिकों, अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि की महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए तांडव रच दिया। ये बदला भले ही अभी पूरा हुआ हो, लेकिन भारत की पैनी नज़र अभी भी उन आतंकवादियों पर टिकी है जो भारत की शांति को चुनौती देने की जुर्रत करते हैं। भारत आज भी पाकिस्तान को चेता रहा है कि यह हमला केवल आतंकवादियों पर था, एक संयमित और लक्षित कार्रवाई थी। अब भी समय है, सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का अगला कदम यह तय करेगा कि भारत का अगला प्रहार कितना घातक होगा। और यदि पाकिस्तान ने फिर भी हिमाकत की तो याद रखना, 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 तारीख बन जाए जब दुनिया कहे एक था पाकिस्तान।